एज्यूम एज्यूम का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, मान लेना या क़ियास करना। देखिए, जब आप अपने ज़हन के अंदर किसी चीज़ को सोचते हो, सोच कर कन्फ़र्म हो जाते हो कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, उसे एज्यूम करना कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप एज्यूम करें कि आप जो है दुनिया के अमीर तरीन बंदे हैं। अभी आप ज़हन के अंदर जो है आपने फ़ौरन से एज्यूम कर लिया, मतलब कि ज़हन के अंदर आपने सोच लिया, खुद की एक इमेज बना ली, खुद को जो है अमीर बना लिया। अभी मैं कहता हूँ कि हाँ, आप एज़्यूम करें कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप उनसे क्या-क्या चीज़ लोगे। अभी आप देखिए ना, अभी अपने ज़हन के अंदर अभी आप एज़्यूम करेंगे, मतलब कि ज़हन के अंदर आप जो है खुद को जो है करोड़पति बना देंगे। इसे एज़्यूम करना कहते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशन में कि आपने कहीं पे किसी को अगर झगड़ा करते हुए देखा है, तो आप एज़्यूम करते हो, अपने ज़हन के अंदर मतलब कि सच मानते हो कि यार ये जो झगड़ा हो रहा है, इसके पीछे का सारा जो रीज़न है ना, वो पैसा ही होगा, पैसे की वजह से ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आपने अज़्यूम कर लिया, ज़हन के अंदर आपने जो है एक फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया कि ये वजह होगी। ये जो ज़हन के अंदर आप एक फ़ैसला ले लेते हो, ज़हन के अंदर जो है एक स्टोरी बना लेते हो, किसी चीज़ के हवाले से एक इमेज बना लेते हो मुकम्मल, इसे अज़्यूम करना कहते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप अज़्यूम करें कि आपके पास जो है एक बाइक है, एक आपके पास जो है एक कार है, एक आपके पास एक बंगला है और आप जो है दुनिया घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ। ये सारा कुछ अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप अज़्यूम कर रहे हैं, मतलब कि ज़हन के अंदर जो है एक इमेज बना रहे हैं कि हाँ, मेरे पास ये भी है, बंगला भी है। तो ये इसका ये मतलब है कि आप अज़्यूम कर रहे हैं, ज़हन के अंदर जो है इन चीज़ों को सच मान रहे हैं। एक और मेरी एक वीडियो बनी हुई है सपोज़ के ऊपर। सपोज़ का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को जो है ना एक इमेज बना लेना, किसी चीज़ को ज़हन में मान लेना। लेकिन उसमें और अज़्यूम में ये फ़र्क है कि आप सपोज़ में जो है, जब कोई चीज़ आप ज़हन के अंदर सच मानते हो, तो वो सिर्फ़ वक़्ती तौर पर आप मानते हो। क्योंकि आप जो है आपको पता होता है कि ये कभी सच नहीं हो सकता और ना ही ये सच है। लेकिन कुछ वक़्त के लिए आप सिचुएशन को देखते हुए आप सच मानते हो, तो उसे सपोज़ कहते हैं। लेकिन अज़्यूम का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है आप बिल्कुल उसे सच मानते हो। जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल सच मानते हो, तब आप उसे अज़्यूम कर रहे होते हो, उसे आप सपोज़ नहीं कर रहे होते। जैसे कि आपने आपने कभी ऐसे अज़्यूम किया होगा कि मैं जो है ना इस बार इतनी मैंने मेहनत की है, तो रिज़ल्ट आने पर मैं टॉप पर आऊँगा। तो ये जो आपने ज़हन के अंदर आप एक कन्फ़र्म किस्म का आपने एक माना हुआ है, हालाँकि वो जो है ना हकीकत नहीं है, उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज़हन के अंदर ऐसा माना हुआ है अपनी काबिलियत को देखते हुए, कोई किसी किसी मतलब कि एक्सटर्नल कोई ऐसे एफ़र्ट की वजह से, तो इसका मतलब है कि आपने अज़्यूम किया है, अभी आपने फ़र्ज़ नहीं किया। अभी आपने सपोज़ नहीं किया, अभी आपने अज़्यूम किया, मतलब कि ज़हन के अंदर उसे सच माना है और कन्फर्म सच माना है। तो ये ऐसी सिचुएशन में अज़्यूम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखें। आई अज़्यूम ही विल अराइव सून। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो जल्द पहुँच जाएगा, मतलब कि ज़हन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि वो जल्द पहुँच जाएगा। डोंट अज़्यूम दैट एवरीथिंग विल गो एज़ प्लान्ड। ये मत समझो कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलेगा, मतलब कि ज़हन में ये अज़्यूम मत करो, ये आप मत सोचो, ये मत मानो कि सारा कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही जाएगा। शी अज़्यूम्ड दैट आई न्यू द आंसर। उसने ये फ़र्ज़ किया, उसने ये ज़हन में सोचा कि मुझे आंसर आता होगा, लेकिन हालाँकि मुझे आंसर आता नहीं था, ये सिर्फ़ उसने अज़्यूम किया था, अपने ज़हन में उसने सोचा था और सच माना था। लेट्स अज़्यूम यू आर द मैनेजर, व्हाट विल यू डू? चलो ये फ़र्ज़ करते हैं, आप अज़्यूम कर लो ज़हन में जो है, आप सोच लो, ये मान लो, सच मान लो कि तुम मैनेजर हो, तो तुम क्या करोगे? ही अज़्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक। उसने गलती की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। अच्छा, ये यहाँ पे लास्ट वाला जो मैंने इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। एक लफ्ज़ होता है अज़्यूम, ये जो अज़्यूम है, इसके लास्ट में मैं अगर एस लगा दूँ, तो इसका जो मतलब है वो ज़िम्मेदारी में आ जाता है। उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा मैं।